दोस्तों, हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम दो प्रश्नों पर बात करने वाले हैं। पहला प्रश्न, स्त्री को 3 बातें बताने वाला पुरुष भिखारी बन जाता है। दूसरा प्रश्न, भाई का हिस्सा मारने वाले भाई को कौन सी सज़ा मिलती है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मैंने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा गिद्ध किसी गरीब व्यक्ति को समझा रहा था और कह रहा था कि स्त्री को 3 बातें बताने वाला पुरुष भिखारी बन जाता है और भाई का हिस्सा छीनने वाला भाई घर घर डंडे खाता है। लेकिन जैसे ही मैंने उस बूढ़े गिद्ध की बातों को सुनना चाहा तो बूढ़ा गिद्ध जो था एकदम से चुप हो गया। फिर मैं आपके पास चली आई। प्रभु, मेरी कहानी सुनने की इच्छा अधूरी रह गई। प्रभु, मैं ये चाहती हूँ कि वो बूढ़ा गिद्ध जिन 2 प्रश्नों को उस गरीब व्यक्ति को समझा रहा था, कृपया आप दोनों प्रश्नों का उत्तर मुझे देने की कृपा करें। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मेरा मन व्याकुल हो रहा है। आखिरकार स्त्री को कौन सी 3 बातें बताने से पुरुष भिखारी बन जाता है और भाई का हिस्सा मारने वाला भाई किस प्रकार घर घर डंडे खाता है। वहीं भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ठीक है, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, फिर तुम्हारी समझ में दोनों प्रश्नों का उत्तर ठीक से आ जाएगा। इसलिए मैं जब तक कहानी सुनाऊं तुम कहानी को पूरा और मन से सुनना, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से हमेशा आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो जीवन में कभी काम नहीं आता। तो मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी कहानी में खो जाएं। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा लें, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके और आप हमारी हर वीडियो से प्राप्त ज्ञान का अपने जीवन में लाभ उठा सकें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक समय की बात है, एक किसान के 3 बेटे थे। उसके बड़े बेटे दुष्ट और आलसी थे, पर सबसे छोटा बेटा रूपवान, भला और मेहनती था। असल में छोटा बेटा बहुत मेहनत करने वाला था और मेहनत करने से सूख कर के कांटा हो गया था। वहीं वो किसान अपने 3 बेटों में से छोटे बेटे को सबसे ज़्यादा प्यार करता था। इसलिए उस किसान के दोनों बड़े दुष्ट बेटे अपने छोटे भाई से चिढ़ते थे और ईर्ष्या करते थे। अचानक एक दिन किसान की मृत्यु हो गई। फिर छोटा भाई अपने दोनों दुष्ट भाइयों के आश्रय पर रह गया। वहीं पिता की मृत्यु से बेचारे छोटे भाई को इतना धक्का लगा कि वो फूट फूट कर रोने लगा। इस पर उसके सबसे बड़े भाई ने चिढ़कर कहा, अब ये झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। वहीं दूसरे भाई ने भी बड़े भाई की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ, झूठ मूठ का रोना धोना बंद कर। चूँकि बीच वाला निपट बुद्धू था, उसके दिमाग में भूसा भरा था, इसलिए हमेशा अपने बड़े भाई की हाँ में मिलाता था। इस प्रकार दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई से कहा, अब हम और ज़्यादा तेरी रोनी सूरत नहीं देख सकते। और इस प्रकार दोनों बड़े भाइयों ने अपने छोटे भाई को गर्दन से पकड़ा और घर से बाहर निकाल दिया और सूखी रोटी का एक टुकड़ा निकालकर उसके मुंह पर मारा और कहा, ले जा ये रोटी का टुकड़ा और दफा हो जा। फिर तो दोनों बड़े भाइयों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और घर के भीतर चले गए और अपने छोटे भाई की दुर्दशा पर बैठे बैठे खूब हंसते रहे। इधर छोटा भाई भली भांति जानता था कि उसके दोनों बड़े भाई दुष्ट और द्वेषी हैं, इसलिए उनसे दया की भीख मांगना व्यर्थ है। इसलिए छोटा भाई वहाँ से उठा और निकट के एक जंगल में चला गया। वो समझदार तो था ही, जंगल से वो कुछ लकड़ियाँ और थोड़ा सा घास फूस बटोर कर लाया। इस तरह उसने सिर छिपाने के लिए एक कुटिया बना ली और जल्दी ही उसकी 4 दीवारी और छत मजबूत कर ली। वहीं छोटा भाई असल में हमेशा खुश रहता था और विपदा में भी मुस्कुराना जानता था। इसलिए कुछ समय तक वो किसी तरह निर्वाह करता रहा और जंगल से कंदमूल बटोर करके उन्हीं से पेट भरता रहा। परंतु सर्दियों का समय निकट आ रहा था। अब वो जानता था कि जंगल में इस छोटी सी कुटिया में सर्दियों के दिन बिताना बड़ा ही कठिन होगा। वहीं एक दिन उसे बड़ी तेजी से भूख लगी तो वो बेर बटोरते हुए जंगल में भटक रहा था। तीसरा पहर चढ़ आया, तब तक वो मुट्ठी भर बेर ही जुटा पाया था जो इसकी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हाथ में बेर लिए वो बड़ा उदास अपनी कुटिया की ओर चल पड़ा। वहीं अचानक रास्ते में उसे एक घायल चिड़िया पड़ी मिली और फिर छोटे भाई ने झुक कर के चिड़िया की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि चिड़िया छटपटाते हुए पंख फड़फड़ाने लग गई, जैसे एकदम डर गई हो कि ये लड़का उसका अनिष्ट करने आया है।
परंतु छोटे भाई ने दयापूर्वक धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पुचकारने लगा। वहीं जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि चिड़िया का एक पैर टूटा हुआ था। इस प्रकार वो तुरंत ही घायल चिड़िया को उठाकर अपनी कुटिया में ले आया और वहाँ एक कोने पर उसने घास फूस से कोमल गुदगुदा सा बिस्तर बनाया और उस पर चिड़िया को रख दिया और अपने सारे बेर भी उसने चिड़िया को खिला दिए। उसके बाद में छोटे भाई ने घायल चिड़िया की इतनी सेवा की कि वो जल्दी ही ठीक होने लग गई और फिर एक दिन सुबह होते ही वो चिड़िया सुबह वहाँ से उड़ गई। और फिर ऐसा देख कर के छोटा भाई उदास हो गया, क्योंकि सारे जंगल में केवल यही चिड़िया उसकी साथी थी और उसको भी चिड़िया से बड़ा स्नेह हो गया था। परंतु अगले दिन सुबह होते ही छोटे भाई को किसी पक्षी की चहचहाट सुनाई दी। स्वर जाना पहचाना सा था। वहीं छोटा भाई लपक कर बाहर आया तो क्या देखता है कि वही चिड़िया आकर बैठी है। वहीं चिड़िया की चोंच में एक नन्हा सा बीज था और फिर चिड़िया ने उस बीज को छोटे भाई के पैरों में गिराते हुए कहा, तुमने दया करके इतने दिनों तक मेरी सेवा की, मैं तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। लो ये छोटा सा बीज, इसे कहीं बो दो, यानी अपनी कुटिया के बाहर बो दो, तुम्हारा भाग्य चमक जाएगा। वहीं बीज को लेकर के वो कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही चिड़िया उड़ गई। फिर उसने वो बीज उठाया और अपनी कुटिया के बाहर बो दिया और जब अगले दिन उसकी नींद खुली तो वो क्या देखता है कि कुटिया में अंधेरा अंधेरा सा है। पहले तो उसे भ्रम हुआ कि शायद आज बहुत जल्दी नींद खुल गई। फिर बिस्तर छोड़कर वो खड़ा हो गया। वहीं उसने देखा कि सूरज निकला है या नहीं और फिर जैसे ही कुटिया के दरवाजे में से झांकने के लिए उसने बाहर सिर निकालना चाहा तो एक बहुत ही कोमल पत्ता उसके मुख पर सरसराया। वहीं वो उस पत्ते को हटाकर बाहर निकला तो क्या देखता है कि चारों ओर अनगिनत हरे पत्ते फैले हुए हैं। फिर उसने दोनों हाथों से पत्तों को हटाया पर पत्ते इतने घने थे कि उसके मुंह और सिर पर गुदगुदी करते प्रतीत होते थे। इस प्रकार छोटा भाई एकाएक विस्मित होकर चिल्लाया, अरे ये तो पेठे की बेल है। इतनी बड़ी पेठे की बेल उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं सारी कुटिया के ऊपर और उसके आसपास ये बेल फैल गई थी। जहाँ तक उसकी दृष्टि जाती थी बेल के पत्ते ही दिखाई पड़ते थे। पत्तों के बीच ना जाने कितने रसीले पेठे चमक रहे थे। फिर तो ऐसा नज़ारा देख कर के छोटा भाई खुशी में नहीं समाया। खुशी तो उसे इस बात की थी कि अब पेट भरने के लिए उसे जंगल जंगल भटकना नहीं पड़ेगा। फिर उसने एक पेठा तोड़ा और उठाकर कुटिया के भीतर ले आया। वहीं उसने जैसे ही पेठे को काटा तो पेठे के भीतर से जैसे प्रकाश फूट पड़ा। फिर जब उसने उस पेठे को काटकर उसके दो हिस्से किए तो उसमें से झंझन करती हुई सोने की मोहरें बिखर गईं। फिर तो छोटा भाई अचरज से आंखें फाड़े देखता रह गया और सोचने लगा कि पेठे में सोने की मोहरें और बाहर ढेरों पेठे बेल में लगे हैं, क्या इन सब में ऐसी ही मोहरें हैं। फिर तो छोटे भाई का मन जो था बल्लियों उछलने लगा। उसी समय एक सुंदर सी लड़की उसी जंगल में घूमते घामते जा रही थी। फिर वो उस छोटे भाई को देख कर के उससे प्यार करने लगी। वहीं छोटे भाई ने भी सोचा, अब मेरे पास में धन की कोई कमी नहीं है, चलो शादी कर लेते हैं और इस प्रकार से शेष जीवन पत्नी के साथ में खुशी से बिताएंगे। और फिर ऐसा सोच कर के छोटे भाई ने उस सुंदर सी लड़की के साथ में शादी कर ली और अपने जीवन की पूरी कहानी सुना दी कि पहले वो बहुत गरीब था, फिर वो इतना अमीर कैसे बना और अपने अमीर होने का राज उसने अपनी पत्नी को बताया। चूँकि स्त्री जाति को श्राप लगा हुआ है कि इनके पेट में बात नहीं पचती है और उसी श्राप के प्रभाव से स्त्री अपने अंदर किसी भी बात को छिपाकर नहीं रख पाती है। और फिर जैसे ही 2-4 दिन बीते तो उसने अपने पति के अमीर होने का राज अपनी सहेलियों को बताया। वहीं उसकी सहेलियों ने भी अपनी सहेलियों को बता दिया। इस प्रकार धीरे धीरे वो बात जो थी उसके दोनों दुष्ट भाइयों तक पहुंच गई और फिर उन दोनों ने विचार किया कि आज रात्रि में हम लोग उसकी कुटिया के पास चलेंगे और जितने भी पेठे लगे हैं सारे के सारे तोड़ लाएंगे। और फिर उन्होंने जैसे योजना बनाई, रात्रि के समय वो अपने छोटे भाई की कुटिया पर पहुँचे और बेल पर जितने भी पेठे लगे थे वो सभी तोड़ लाए और बेल को भी उखाड़कर नष्ट कराए। वहीं जैसे ही सुबह हुआ और छोटा भाई उठा और उसने कुटिया के बाहर देखा तो क्या देखता है कि पेठे की बेल नहीं थी और ना ही वहाँ पर कोई पेठा था। फिर तो वो अपना सिर पकड़ करके रोने लगा और सोचने लगा, मैं पहले भी गरीब था और आज भी गरीब रह गया, आखिरकार ये सब कैसे हुआ। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती
उधर उसके दोनों बड़े दुष्ट भाइयों ने विचार किया कि वो चिड़िया जो इसे इस पेठे का बीज दे करके गई थी उसे पकड़ना चाहिए, और यदि हम उस चिड़िया को पकड़ लेंगे तो वो हमें भी बीज देगी, जिससे हम भी अपने घर के आगे पेठे की बेल उगा लेंगे। और फिर ऐसा सोच करके वो दोनों दुष्ट भाई उस चिड़िया की तलाश में निकल गए। वहीं उन्होंने जाल फेंक करके उस चिड़िया को पकड़ लिया और फिर उन्होंने उस चिड़िया की एक टांग तोड़ दी। वहीं जब वो चिड़िया थोड़ी ठीक हुई तो एकदम से उड़ गई और उस छोटे भाई के पास में पहुंची। उधर वो छोटा भाई उस चिड़िया को देख करके खुश हो गया और अपने दुख की सारी कहानी सुना डाली। वहीं चिड़िया कहने लगी, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज 3 बातें ऐसी बताती हूँ जो कभी भी अपनी स्त्री को भी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि ये 3 बातें जो पुरुष अपनी पत्नी को बताता है वो भिखारी बन जाता है, जैसे आप अमीर होकर भी गरीब हो गए। पहली बात, अपने जीवन का गुप्त राज कभी किसी को नहीं बताना चाहिए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के पेट में कभी बात नहीं रुकती है। तुमने ये बात अपनी पत्नी को बताई और ये राज तुम्हारा जग जाहिर हो गया, जिसकी वजह से तुम फिर गरीब हो गए और तुम्हारे दुष्ट भाइयों ने धन के लालच में आकर के मेरा पैर भी तोड़ दिया। दूसरी बात, अपने जीवन की रणनीतियाँ आप क्या करने वाले हैं कभी किसी को ना बताएं। यदि आप अपने जीवन की रणनीति दूसरों को बताएंगे तो निश्चित ही वो आपके कार्य में बाधा बन जाएगा और आपसे जलने लगेगा। तीसरी बात, आप अपनी कमजोरी कभी किसी को ना बताएं। यदि तुम्हारी कमजोरी किसी को मालूम होगी तो तुम्हारा दुश्मन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम्हें बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें ताना मारेगी, बात बात पर सुनाएगी। इसलिए ये 3 बातें कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, चाहे वो आपकी पत्नी ही क्यों ना हो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार वो चिड़िया जो थी आगे कहती है, मैंने तुम्हें जो 3 बातें बताई हैं इनका ध्यान रखना, और मैं तुम्हें फिर से एक बीज देती हूँ, इस बीज को बोना, लेकिन ऐसे स्थान पर बोना कि तुम्हारे अलावा कभी किसी को पता ना चले। अब मैं तुम्हारे दोनों दुष्ट भाइयों को सबक सिखाने के लिए जा रही हूँ जिन्होंने मेरा पैर तोड़ा है। आगे से अपना ख्याल रखना, अब मैं कभी नहीं मिलूंगी। और फिर ऐसा कहकर के वो चिड़िया जो थी एक बीज को लेकर के उन दोनों दुष्ट भाइयों के पास में पहुंची। वहीं दोनों दुष्ट भाई उस बीज को देख करके खुश हो गए और चिड़िया वहां से बीज दे करके उड़ गई। उधर दोनों भाइयों ने बड़ी होशियारी से बीज बोया और बीज बो करके वो लेट गए, पर सारी रात उनकी आंखों में नींद नहीं थी। यही सोच सोच कर करवटें बदलते रहे कि कैसे बेल निकलती है और फिर कितनी मोहरें मिलती हैं। और फिर अगले दिन उठकर उन्होंने देखा तो एकदम से खुशी से उछल पड़े, क्योंकि घर के बाहर सचमुच बहुत बड़ी बेल उगाई थी। इतनी बड़ी बेल उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर जल्दी जल्दी वो दोनों पेठे एकत्रित करने लगे, और जब सारा घर पेठों से भर गया तो उन्होंने एक बड़ा सा छुरा लेकर के एक पेठे को काटा। बस पेठे को कटने की देर थी कि उसके भीतर से सोने की चमचमाती मोहरों की जगह चिपचिपे सांप, छिपकली और मेढक निकल पड़े। फिर तो ये भयानक दृश्य देख करके दोनों भाई थरथर कांपने लगे, और फिर एकदम से जहरीले नाग उन दोनों के ऊपर झपट पड़े और उन दोनों को डस लिया, जिससे उन दोनों दुष्ट भाइयों की मौत हुई। उसके बाद में उन्हें कुत्ते का जन्म मिला, क्योंकि जो भाई के हिस्से की बेईमानी करता है, ऐसे भाई को कुत्ते का जन्म मिलता है, जो घर घर में घूमता है और फिर उस पर डंडे पड़ते हैं। तो मित्रों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवान शिव और पार्वती के लिए एक लाइक करना बिल्कुल न भूलें।